लेटर वैदिक पीरियड में। फिर अगला टॉपिक है देखो सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में पहला है देखो कास्ट सिस्टम। द सोशल फ्लूइडिटी ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड ग्रेजुअली फेडेड अवे। अब जो सोशल फ्लूइडिटी बनाई गई थी उस समय कैसे सामाजिक लाइफ जीनी है ये मतलब चली गई, एक तरीके से लुप्त हो गई, चली गई अर्ली वैदिक पीरियड वाली। द फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी गॉट क्रिस्टलाइज्ड, ये चली गई फोरफोल्ड डिवीजन। द क्लासेस ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कास्ट्स। अब जो क्लासेस थी बनाई गई थी अर्ली वैदिक पीरियड में वो किसमें ट्रांसफ़र हो गई, कास्ट में, जातियों में। बर्थ डिटरमाइंड द कास्ट ऑफ अ पर्सन, मतलब अगर बर्थ डिटरमाइंड द कास्ट ऑफ अ पर्सन, जैसे ब्राह्मण, कोई जन्म से ब्राह्मण होता है तो ही उसे ब्राह्मण कहा जाएगा, कोई जन्म से क्षत्रिय होता है तो उसे क्षत्रिय कहा जाएगा, कोई जन्म से वैश्य है तो वैश्य, कोई जन्म से शूद्र है तो शूद्र, इस तरीके से। इंटर मैरिज बिटवीन डिफरेंट कास्ट वॉज बींग ग्रेजुअली लुक्ड अपॉन विद डिसफेवर एंड वॉज इवेंचुअली प्रोहिबिटेड। अब देखो इंटर मैरिज जो होता है एक दूसरे के साथ विवाह करना एक दूसरे ग्रुप में, बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट जैसे मान लो वैश्य ने शूद्र के साथ कर लिया, फिर ब्राह्मण ने किसी वैश्य के साथ कर लिया, ब्राह्मण ने मान लो ब्राह्मण ने क्षत्रिय के साथ कर लिया, क्षत्रिय ने वैश्य के साथ कर लिया, इस तरीके की चीज़ें बंद हो गई थी, इसे डिसफेवर में देखा जाने लगा था। एंड वॉज इवेंचुअली प्रोहिबिटेड, और इस पर रोक लगी हुई थी। अ नोटेबल फीचर ऑफ दिस एज वॉज दैट वाइल द ब्राह्मण्स गेंड इंपॉर्टेंस द शूद्रास केम टू बी रिगार्डेड एज अनटचेबल्स। इसमें जो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये सोसाइटी वाली लाइफ का, सोशल लाइफ का, उसमें क्या था, ब्राह्मणों को और भी ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा और शूद्र का उतना ही ज़्यादा अपमान किया जाने लगा, मतलब शूद्र को मतलब अनटचेबल माना जाने लगा। अब देखो द फैमिली एंड पोजीशन ऑफ वुमेन, यहाँ पे फैमिली और पोजीशन ऑफ वुमेन क्या था, फैमिली इंक्रीजिंगली बिकेम पैट्रियार्कल, फैमिली क्या बन गई, पैट्रियार्कल बन गई। गर्ल्स वर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ मिजरी, अब गर्ल्स को एक बोझ माना जाने लगा। दे वर मैरिड ऑफ अर्ली, उनकी बहुत पहले शादी हो जाती थी, जैसे बाल विवाह देखते हो, बाल विवाह वही चीज़। वुमेन सीज्ड टू अटेंड असेंबलीज, अब वुमेंस को क्या अर्ली वैदिक पीरियड में था, वुमेंस सभाएँ करती थी, समिति करती थी, लेकिन अब क्या होता है, अब वुमेन कुछ भी नहीं करती थी लेटर वैदिक पीरियड में। 4 आश्रमाज, 4 आश्रमाज क्या क्या थे, द लाइफ ऑफ द वैदिक आर्यंस वॉज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेज और आश्रमाज। फॉर ईच ऑफ दीज आश्रमाज देयर वर अ सेट ऑफ रिजिड रूल्स एंड प्रैक्टिसेस विच हैड टू बी मेटिकुलसली फॉलोड। अब हर एक आश्रम में उस आश्रम के जो नियम थे वो बहुत कठोरता से उसका पालन करना था हर एक को। इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट द आश्रमाज वर मीन्ट ओनली फॉर द 3 अपर कास्ट, ये हमें ध्यान रखने की बात है कि आश्रमाज जो थे ये किस कास्ट के लिए बने थे, ऊपर के 3 कास्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, शूद्र के लिए ये जो सिस्टम था ये आश्रमाज वाला वो नहीं बना था। देखो पहला क्या है, द फर्स्ट आश्रम वॉज ब्रह्मचर्य, पहला है फर्स्ट आश्रम ब्रह्मचर्य। इट वॉज अ स्टेज ड्यूरिंग विच अ पर्सन रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम हिज गुरु, ये वो स्टेज होता है जब बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करते थे अपने गुरु से। द चाइल्ड वेंट टू द गुरुकुल एंड स्टेड देयर टिल हिज एजुकेशन वॉज कम्प्लीट। अब जो बच्चे थे वो कहाँ रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, एंड स्टेड देयर टिल हिज एजुकेशन वॉज कम्प्लीट, जब तक कि उनकी शिक्षा नहीं पूरी हो जाती तब तक वो गुरुकुल में ही रहते थे। दूसरा आश्रम था तुम्हारा गृहस्थ आश्रम। द सेकंड वॉज गृहस्थ, दैट इज अ स्टेज इन विच अ पर्सन गॉट मैरिड एंड लेड अ फैमिली लाइफ, मतलब इस स्टेज में गृहस्थ आश्रम में लोग विवाह करते थे एंड लेड अ फैमिली लाइफ, उनके फैमिली मतलब बच्चे होते इस तरीके से। फिर तीसरा है तुम्हारा स्टेज वानप्रस्थ। वानप्रस्थ वॉज द स्टेज व्हेन अ पर्सन गिव अप वर्ल्डली लाइफ एंड वेंट टू द फॉरेस्ट टू मेडिएट। इस वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था कि यहाँ पे लोग क्या चले जाते थे, गृहस्थ आश्रम को छोड़ देते थे, मतलब संसारिक जो चीज़ें थी उसे त्याग देते थे और कहाँ चले जाते थे, फॉरेस्ट जंगल चले जाते थे साधना करने के लिए। फिर चौथा है तुम्हारा संन्यास आश्रम। संन्यास वॉज द स्टेज इन विच अ पर्सन गेव अप एवरीथिंग, इसमें पर्सन सब कुछ अपना इसको दे देता था। ही लेड द लाइफ ऑफ अ रिकुलस, मतलब एक तरीके से सन्यासी का जीवन, मतलब कि उसे वैराग्य एक तरीके से हो गया, वो संसारिक स्थिति में नहीं भटकता था। ही बिड हिज टाइम इन मेडिटेशन एंड सस्टेनिंग हिमसेल्फ विद वाट एवर ही वुड रिसीव एज दक्षिणा। अब इसमें क्या करता था, वो ज़्यादातर अपना टाइम मेडिटेशन में बिताता था, साधना करता रहता था, और जो दक्षिणा मांगता था, दक्षिणा में उसे जो भी मिल जाता था वो पा लेता था। फिर देखो द गुरुकुल सिस्टम।
द लेटर वैदिक पीरियड सो द इवोल्यूशन ऑफ द गुरुकुल सिस्टम। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, गुरुकुल सिस्टम आया। द आर्यंस यूज्ड टू सेंड देयर सन्स टू गुरुकुल। अब आर्यंस अपने सन्स को मतलब अपने बेटों को कहाँ भेजने लगे, गुरुकुल भेजने लगे। सम ऑफ इट्स बेसिक फीचर्स वर द गुरुकुल वॉज द रेसिडेंस ऑफ द गुरु यूजुअली इन अ सेक्युलेटेड एरिया। अब जो गुरुकुल था वो रेसिडेंस ऑफ द गुरु था। सेक्युलेटेड एरिया मतलब जो सिक्योरिटी के बेसिस पे मतलब वो सही हो उस एरिया में गुरु का रेसिडेंस था ये गुरुकुल, गुरु का निवास था ये। द यंग आर्यन लिव्ड विद द फैमिली ऑफ द गुरु ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ हिज एजुकेशन। अब जो यंग आर्यन जो बच्चे थे, युवा थे, वो किसके साथ रहते थे, लिव्ड विद द फैमिली ऑफ द गुरु, गुरु की जो फैमिली होती थी उसके साथ रहते थे। ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ हिज एजुकेशन, जब तक कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती थी। फिर देखो आगे, एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड ओरली। ओरली एजुकेशन कैसे दिया जाता था, ओरली, मौखिक, मुंह से बोल के। बेसाइड्स वैदिक लिटरेचर, सेकुलर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, लॉ, ग्रामर, लॉजिक एंड एस्ट्रोनॉमी वॉज आल्सो टॉट्स। वैदिक लिटरेचर, वेद पुराण के अलावा भी क्या पढ़ाए जाते थे, मैथमेटिक्स, गणित, लॉ, कानून के बारे में बताया जाता था, ग्रामर, व्याकरण के बारे में, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, इस सब के बारे में भी बताया जाता था। नो फी वॉज चार्ज, फ़ी नहीं लगता था उस समय, गुरुकुल सिस्टम में क्या था, फ़ी नहीं लगता था, पैसे नहीं लगते थे। ऑन द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन द स्टूडेंट्स वॉल्यूंटरी पेड गुरु दक्षिणा। अब जब स्टूडेंट्स की क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स की जब कंप्लीसन एजुकेशन ख़त्म हो जाती थी वो तो अपने गुरु को वो क्या देते थे, गुरु दक्षिणा देते थे। द स्टूडेंट्स डिड द रूटीन चोर्स अराउंड द हाउस लाइक गैदरिंग फ्यूल, टेंडिंग कैटल एक्सेट्रा। अब जो स्टूडेंट्स का तो रूटीन था गुरुकुल सिस्टम में, वो क्या था, सुबह सुबह लकड़ियाँ लाना, फिर फ्यूल जलाने के लिए मतलब कि चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियाँ लाना, फिर टेंडिंग कैटल मतलब मवेशियों, गाय भैंसों को, इन सबको भोजन देना, चारा खिलाना, ये सब काम था। द स्टूडेंट्स वर आल्सो टॉट टू गो आउट एंड बेग फॉर एल्म्स इन ऑर्डर टू टीच देम ह्यूमिलिटी। अब स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता था, आर आल्सो टॉट टू गो आउट, बाहर जाना, एंड बेग फॉर एल्म्स इन ऑर्डर टू टीच देम ह्यूमिलिटी, मतलब भिक्षा मांगना एक तरीके से। फिर देखो आगे अगला टॉपिक है तुम्हारा इकोनॉमिक लाइफ। इसमें इकोनॉमिक लाइफ कैसा था लेटर वैदिक पीरियड में। वी गेट टेक्सचुअल रेफरेंसेस ऑफ श्याम अयाज, मतलब श्याम अयाज क्या कहते हैं, ब्लैक मेटल को कहते हैं, और आयरन बीइंग यूज्ड इन दिस पीरियड। हमें क्या मिलता है, कुछ टेक्सचुअल रेफरेंस मिलते हैं कि इसमें आयरन, लोहे का प्रयोग होता था इस पीरियड में। Needless to say, the discovery of iron and the use of iron tools and implements brought about a near revolutionary change in the field of agriculture and farming. ये जो डिस्कवरी हुई आयरन की, आयरन एंड यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, अब जो लोहे की जो धातुएं बनने लगी, धातुएं बननी शुरू हुई, तो इसने क्या लाया, रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। पहले खेती बाड़ी होती थी, एग्रीकल्चर और फार्मिंग, किसानी करते थे लोग सब, अब क्या हुआ, धातुएं बनने लगी, तो इसने रिवॉल्यूशन, एक तरीके से रिवॉल्यूशन किया इसने। द आयरन इम्प्लीमेंट्स लाइक द एक्सेस, सिकल्स एंड होज वर यूज्ड टू क्लियर द thick forest and turned them into settlements and agricultural land। अब जो आयरन इम्प्लीमेंट्स थे, जैसा कि देखते हो आज भी एक्सेस, कुल्हाड़ी, ये सब चीज़ें, एंड होज ये सब जो देखते हो जिससे लेके हैंड में किया जाता है, उस तरीके से एग्रीकल्चर करा जाता है, जिससे इस तरीके से। वर यूज टू क्लियर द थिक फॉरेस्ट, इनसे क्या किया जाता था, जो घने घने जंगल होते थे, मोटे मोटे जंगल, मोटे मोटे पेड़ होते थे, उन्हें काटा जाता था इसकी मदद से, एक्सेस और होज की मदद से। द आयरन फ्लफ शेयर वॉज मोर इफेक्टिव एज इट हेल्प्ड इन प्रिपेयरिंग द सॉइल एट अ डीपर लेवल। अब आयरन ज़्यादा मतलब प्रिफरेबल था, इसको ज़्यादा लोग प्रिफेयर करते थे आयरन्स के टूल्स को, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीप तक इससे क्या हो जाता था, प्रिपेयरिंग द सॉइल एट अ डीपर लेवल, ज़्यादा नीचे तक मिट्टी इसकी जाती थी इसकी हेल्प से, एक्सेस और होज की हेल्प से। इट मस्ट आल्सो बी रिमेंबर्ड दैट द सॉइल इन दिस रीजन वॉज एंड स्टिल इज़ वेरी क्लेई। इस रीजन में सॉइल क्या था, क्लेई था, जैसे देखते हो ब्लैक सॉइल होता है, क्लेई, उसी तरीके से। एंड द यूज़ ऑफ आयरन फ्लफ शेयर प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल। और जो आयरन का जो यूज करते थे लोग, ये सब होज और एक्सेस का, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता था लोगों के लिए।
टिलिंग सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वॉज आल्सो इन्हेंस्ड। अब जो ये टिलिंग था, सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, इससे जो खोदते थे ये बहुत टाइम बताता था, एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वॉज आल्सो इन्हेंस्ड। दस एग्रीकल्चर केम टू बी प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्जर स्केल। अब खेती बाड़ी बहुत बड़ी संख्या में होने लगी, बहुत दूर तक होने लगी। इन एडिशन टू बार्ले, वीट, राइस, बीन्स एंड सीसेम वर कल्टिवेटेड। पहले बार्ले होता था, जौ होता था, अब क्या होने लगा, वीट, गेहूँ, राइस, चावल, बीन्स जो होते हैं, एंड सीसेम वर आल्सो कल्टिवेटेड। बिसाइड्स द काउ एंड द हॉर्स, पीपल आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक बफेलो। काउ और हॉर्स को छोड़ने के अलावा पीपल आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक बफेलो, भैंसों को भी पालते थे लोग, डोमेस्टिकेट। अब देखो राइज ऑफ न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट। द यूज ऑफ आयरन आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरस क्राफ्ट। अब जो आयरन बनी, लोहा बना, उससे हमें न्यूमरस क्राफ्ट्स भी बनाना पता चल गया। द ब्लैक स्मिथ्स क्रिएटेड इम्प्लीमेंट्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कारपेंट्री, टैनिंग, वीविंग, मेटल वर्क एंड अदर एलाइड क्राफ्ट्स। अब जो ब्लैक स्मिथ्स थे, लुहार जो थे, इन्होंने क्या बनाया, लोहे से कुछ मतलब धातुएं बनानी चालू कर दी, लोहे से कुछ ऐसा बनाना चालू कर दिया, मतलब लोहे से कुछ अलग चीज़ें बनाना चालू कर दी, जिससे कि इसके बाद कौन से क्या क्या होने लगा, कारपेंट्री होने लगी, इसी के बेसिस पे टैनिंग होने लगा, वीविंग होने लगा, मेटल वर्क एंड अदर एलाइड क्राफ्ट्स, और भी कुछ क्राफ्ट्स बनने लगे। दे आल्सो मेड अर्थन पॉट्स भी बनाने लगे। इस तरीके से देखते हो, अभी मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ, ये हो गई तुम्हारी अर्थन पॉट, इस तरीके से। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, जैसा कि तुम पिक्चर में देख रहे हो, ये ग्रे कलर का है। वाइल अदर्स वर रेड, कुछ रेड भी होते थे। एक्सकेवेशंस एट हस्तिनापुर एंड अत्राजिखेरा हैव यील्डेड अ टाइप ऑफ पोएट्री नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। ये देखो पेंटेड ग्रे वेयर, यही है पेंटेड ग्रे वेयर। अब हस्तिनापुर और अत्राजिन रेखा में क्या पता चला इसके बारे में, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। हैव यील्डेड अ टाइप ऑफ पोएट्री नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर्स। इस तरीके से भी बनाए जाते थे पॉट्स। दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स। इसमें क्या बने थे, सिंपल लाइन्स बने थे पॉट्स में, और जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने थे। Another type of poetry called black and red ware has also been found from many places in the Ganga Valley। और जो दूसरी तरह की पोइट्री थी कॉल्ड द ब्लैक एंड रेड वेयर, वो भी कई जगह पाई गई, many places in the गंगा वैली। आगे देखो, आगे है तुम्हारा these two types of poetry tell us about the life of the people। ये क्या बताती है, these two types of poetry है, ब्लैक एंड रेड वेयर और ये पेंटेड ग्रे वेयर मैंने बताया, ये क्या बताती है हमें, टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। फिर देखो अगला है तुम्हारा टॉपिक ट्रेड। विद द राइज ऑफ न्यू क्राफ्ट्स रूडिमेंटरी ट्रेड केम टू बी प्रैक्टिस। रूडिमेंटरी मतलब इस तरीके से, रूडिमेंटरी ट्रेड वर्क केम टू बी प्रैक्टिस। लिटरेरी सोर्सेज इन्फॉर्म अस अबाउट मर्चेंट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स। मर्चेंट्स को एक ग्रुप में बांटा गया गिल्ड्स में। इन दिस पीरियड निस्का विच स्कॉलर्स बिलीव टू बी अ कॉइन वॉज यूज्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे तो यही निस्का ही देते थे। निस्का एक तरीके से कॉइन होता था उस समय का, लेटर वैदिक पीरियड का कॉइन, कुछ इस हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा रिलीजियस लाइफ। इन दिस पीरियड रिलीजन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स विद इलेबोरेट रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस टू प्लीज द गॉड्स। अब इस पीरियड में क्या बना गया, रिलीजन बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया विद इलेबोरेट रिचुअल्स, लोग बहुत सारे रिचुअल्स करने लगे। फिर क्या करने लगे, एनिमल सेक्रीफाइसेज, एनिमल्स मतलब जानवरों की बलि देने लगे, टू प्लीज़ द गॉड्स, भगवान को खुश करने के लिए। द अर्ली वैदिक गॉड्स लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। अब जो अर्ली वैदिक गॉड्स थे उन्होंने अपना महत्व खो दिया। न्यू गॉड्स लाइक शिव, विष्णु एंड ब्रह्मा केम इनटू प्रोमिनेंस। अब न्यू गॉड्स की पूजा की जाने लगी, नए भगवान की, शिव, विष्णु और ब्रह्मा की। राम एंड कृष्ण वर वर्शिप्ड एज इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। अब राम और कृष्ण को किस रूप में पूजा जाने लगा, इनको राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता था, तो इन्हें इसी रूप में लोग पूजा करते थे इनकी। वी आल्सो गेट एल्यूजन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइंस ऑफ मुक्ति, कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स। हमें कुछ एल्यूजन्स मिलते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल मतलब दर्शन शास्त्र, इसके बारे में, मुक्ति कैसे होती थी, कर्म ये जो कर्तव्य करते हैं ये, एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा इस तरीके से आत्मा का परमात्मा में मिलन, इस तरीके से ये सब चीज़ें हमें पता चली। द वैदिक एज ऑफ द आर्यंस इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज देयर वॉज अ डिफिनिट ग्रोथ ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और जो वैदिक एज था आर्यंस का,
इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये भारतीय इसका इतिहास का बहुत बड़ा स्टेज था, बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड था, बहुत महत्वपूर्ण पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, सोशल और पॉलिटिकल चीज़ें हमें पता चली इसमें बहुत ज़्यादा। द डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड हैव लेफ्ट एन indelible mark on the different aspects of socio-economic and religio-political life of the people of this country। अब इसने छाप छोड़ी एक तरीके से। ये जो डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड हैव लेफ्ट एन इंडिविजुअल मार्क ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, सामाजिक और आर्थिक लाइफ पे भी, और रिलीजियो पॉलिटिकल लाइफ, धार्मिक और राजनीतिक लाइफ पे भी इसने बहुत बड़ी छाप छोड़ी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। इसी के साथ बच्चों तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, वैदिक पीरियड। बाय बच्चों।